मसीह में प्रिय भाई बहन, आज मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि काफ़ी सारे भाई बहन एक सवाल पूछते हैं और कहते हैं कि ब्रदर, हम प्रार्थना करना चाहते हैं सारे लोगों के लिए, पूरे विश्व में रहने वाले लोगों के लिए, लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। तो क्या ऐसा कोई तरीका है जिसके माध्यम से हम सारे मानव जाति के लिए, सारे विश्व के लोगों के लिए हम प्रार्थना कर सकें? और मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक बहुत ही अच्छा प्रार्थना करने का तरीका है जिसके माध्यम से मैं और आप सारे ब्रह्मांड में रहने वाले, सारे पृथ्वी में रहने वाले लोगों के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। और जैसे कि आप सबके पास हाथ हैं और इन हाथों से ही आप अपने हाथों की जो फिंगर हैं, इन फिंगर से ही पूरी दुनिया के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। एक ऐसा भी समय था जब मैं भी अलग अलग तरीके से प्रार्थना किया करता था, लेकिन जब से मैंने ये प्रार्थना करने का तरीका को जाना तो मैं प्रतिदिन इस तरीका को अपनाता हूँ, क्योंकि इसके द्वारा हम सब लोगों के लिए प्रार्थना कर देते हैं। तो इस फिंगर से हम कैसे पूरी दुनिया के लिए प्रार्थना करेंगे, आप ध्यान से देखिए और आपका फिंगर ही बताएगा कि हमको पूरे संसार के लिए कैसे प्रार्थना करना है। हम जब भी प्रार्थना करते हैं तो हमारे दोनों हाथ इस प्रकार से होते हैं, और जब इस प्रकार से होते हैं तो आपको पता होगा कि ये जो अंगूठा है ये हमेशा आपके दिल के पास होता है। तब जब भी आपको ये अंगूठा दिखे तो आप हमेशा इस बात को याद करना, वो अंगूठा इस बात को दर्शाता है कि जो हमारे दिल के नजदीक है, जो हमारे दिल के करीब हैं, उनके लिए हमें निरंतर प्रार्थना करना है। जैसा कि हमारे माता पिता हैं, भाई बहन हैं, सास ससुर हैं, हमारे जितने भी रिश्तेदार परिवार हैं जो हमारे दिल के करीब है, उनके लिए हमें ये अंगूठा सिखाता है कि हम निरंतर प्रार्थना करें। दूसरी जो उंगली है, इस उंगली का मतलब ये है कि ये उंगली इस बात को दर्शाती है कि जो हमारे शिक्षक हैं, जो हमें सिखाते हैं, जो पासवान हैं, जो मिशनरी हैं, जो सेवक गण हैं, जो पास्टर प्रचारक हैं, उन सब लोगों के लिए हमें इस उंगली को जब भी देखें तो प्रार्थना करना है कि ये उंगली जो डायरेक्शन देते हैं, जो हमें शिक्षा देते हैं, उनके लिए हमें विश्व में जितने भी पास्टर प्रचारक मिशनरी हैं उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करें। अगर नाम जानते हैं तो नाम ले लेकर के प्रार्थना करें, और अगर नाम नहीं पता है तो आप मिशनरी, पास्टर, प्रचारक कह करके प्रार्थना कर सकते हैं। उसके बाद जो उंगली आती है तीसरे नंबर की, जो मिडिल फिंगर है, ये सबसे बड़ी फिंगर होती है हमारे उंगलियों में, और ये इस बात को बताती है कि हमारे देश में जितने भी शासन प्रशासन करने वाले लोग हैं, नेतागण हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सर्वेंट हो, चाहे वो प्राइवेट के हो, उन सब बड़े अधिकारियों के लिए हमें निरंतर प्रार्थना करना है और उनका नाम लेकर के प्रार्थना करें, और नाम नहीं पता है तो उनका पोजीशन लेकर के प्रार्थना करें। ये बड़ी उंगली बड़े अधिकारियों के लिए प्रार्थना करने के लिए सिखाती है। अब उसके बाद जो ये चौथी नंबर की उंगली है, ये इसको रिंग फिंगर कहा जाता है, और ये जो रिंग फिंगर है इसको वीक फिंगर भी कहा जाता है, क्योंकि जब शादी ब्याह होता है तो जो रिंग है इसी उंगली में पहनाई जाती है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी ये उंगली को आप देखें तो आप हमेशा उन लोगों को याद करें जो दुख में है, तकलीफ में है, बीमारियों में है, कर्ज में है, जो डिप्रेशन में है, जो गरीबी में जीवन को जी रहे हैं, जो असहाय हैं, उन लोगों के लिए हमको निरंतर प्रार्थना करना है। और आखिरी में जो उंगली है, जो फिंगर है, ये इस बात को दर्शाती है कि आखिरी में हमको अपने लिए मांगना है, और जब हम आखिरी में अपने लिए मांगेंगे तो आप विश्वास कीजिए, हम अपने लिए ना भी मांगे तब भी परमेश्वर मुझे और आपको आशीष देगा। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम सबसे पहले दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सब लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं।
तो फिर एक बार मैं रिमाइंड करना चाहता हूँ, ये अंगूठा जब भी दिखे आप अपने दिल के करीब जो हैं उनके लिए आप प्रार्थना करेंगे। और दूसरा उंगली जो पास्टर, प्रचारक, मिशनरी, जो टीचर्स हैं संडे स्कूल के, उन सब लोगों के लिए आप प्रार्थना करें। और जो मिडिल फिंगर है ये बड़े अधिकारियों को दर्शाता है, और जितने भी संसार में बड़े अधिकारी हैं उनके लिए हमें प्रार्थना करना है। और जो चौथे नंबर की उंगली है, इस चौथे नंबर की उंगली से हमको जो कमजोर हैं, जो लोग दुखी हैं, असहाय हैं, उन लोगों के लिए प्रार्थना करना है। और आखिरी में अपने लिए प्रार्थना करना है। लेकिन इन दिनों में हम कैसे प्रार्थना करते हैं? हम उल्टा प्रार्थना करते हैं। हम अपने से शुरू करते हैं और बाकी लोगों के लिए हम प्रार्थना नहीं कर पाते। इसलिए ये सही तरीका है कि जब भी हम अपने उंगलियों को देखें, यहाँ से शुरू करके यहाँ खत्म करें, क्योंकि परमेश्वर के वचन में पहला तीमुथियुस उसके 2 अध्याय 1 से लेकर के 3 तक पढ़ेंगे तो वहां पर प्रेरित पौलुस सिखाता है कि कैसे हमको प्रार्थना करना है। और वहां पर उसी बात को दिया गया है कि विनती, प्रार्थना और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए, राजाओं के लिए, ऊंचे पदाधिकारियों के लिए, ताकि हम बड़े चैन और बड़े आनंद के साथ हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। क्योंकि ऐसे प्रार्थना करने से हमारे परमेश्वर को प्रार्थना अच्छा लगता है। तो आज से आप इस प्रकार से प्रार्थना कीजिए, आप पूरी दुनिया के लिए प्रार्थना कर देंगे। और ये प्रार्थना आप एक बार करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको सुकून लगेगा और आपको लगेगा कि मैंने सारे संसार में रहने वालों के लिए प्रार्थनाएं की है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।